नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। हमारे एक दर्शक हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने हमें एक समाचार भेजा है, घटना के बारे में बताया, जो कि न्यूज़ वालों ने सोचा कि ज़रूर नहीं बताना, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने लोगों को बताएं। Ladies and gentlemen, this news is from Maharashtra, Dadaichela Tehsil, Dhule district from Maharashtra. One of our viewers, as I promised that I will tell about every incident that happened in every corner of India or abroad related to Hindus or related to the community. So this viewer of ours is from Maharashtra, and he sent this. He told us about this incident via email. साथियों, ये जो दर्शक हैं, इन्होंने ये महाराष्ट्र से हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इन्होंने ये भेजा है हमें दोड़ाई चेला तहसील, जो कि घटना हुई है धुले ज़िले में। अगर मैं सही पढ़ पा रही हूँ तो, जैसा कि उन्होंने मेरे को ईमेल में भेजा है, क्योंकि उन्होंने मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजा और सुरक्षा कारणों से मैं उनके नाम नहीं बता सकती। तो इन्होंने बताया कि दो भाई शेख सलीम और इमरान शेख हिंदू लड़कियों को काफ़ी महीनों से तंग कर रहे थे। लड़कियां आती जाती थी स्कूल कॉलेज, तो इन लड़कियों ने मतलब घर में ये कहना शुरू कर दिया एक दिन तंग आके कि ना हम स्कूल जाएंगे ना हम कॉलेज जाएंगे। तो जब काफ़ी लड़कियों ने बगावत करनी शुरू करी, उनके माँ बाप भी परेशान हुए। उन्होंने कहा आखिर ऐसी क्या बात होगी, हमारी बेटियां क्यों नहीं जाना चाह रही हैं स्कूल और कॉलेजेस। तो उन्हें लगा हो सकता है कि लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस जाने के लिए बचना चाह रही हों, इसलिए ग्रुप में मतलब दो दो बहनें तीन तीन बहनें अपने अपने घरों में इस तरह से कर रही थी। तो फिर उन्होंने उनका पीछा करा कि जब लड़की आएगी स्कूल से हम देखेंगे, लड़की आएगी कॉलेज से तो हम देखेंगे। तो जो कॉलेज वाले थे वो भी देखने लगे, जो स्कूल वाले थे माँ बाप वो भी देखने लगे, उनके साथी जो भी है ग्रुप में सारे लोग देखने लगे। तब उन्होंने रंगे हाथ इस शेख सलीम को और इमरान शेख को पकड़ा। ये लड़कियों को छेड़ रहे थे और उनका हाथ पकड़ के बदतमीजी करने की, अश्लील हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि अभी एक दो मामले दिल्ली और महाराष्ट्र के एक दो मामले और आए हैं, जिसमें ऑटो ड्राइवर एक औरत जो अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा रही होती है क्योंकि उसका बच्चा बीमार होता है, तो वो हाथ से हस्तमैथुन कर रहा होता है। और जब औरत वहाँ पर रुक के उसका विरोध करती है, जब वो उतर जाती है उसका विरोध करती है, तो वो और ज़्यादा करने लग जाता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। इतने में वो चिल्लाने चीखने लग जाती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उसका बचाव करते हैं, तो वो अपना ऑटो छोड़कर भाग जाता है। इसी प्रकार की एक घटना हुई कि एक लड़की बैठी हुई थी या एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, सॉरी, वो बूढ़ी औरत के सामने इस तरह की हरकतें करने लगा चलते ऑटो में। तो आप ये सोचिए इन लोगों का क्या दिमाग ख़राब हो गया है। ये अपनी पैंट की जिप खोलकर इस तरह के हस्तमैथुन वाली हरकतें करने लग गए हैं, और आपकी माताएं और बहनें कहीं भी इनके साथ सुरक्षित नहीं हैं। तो इन लोगों से आप खुद ही दूरी बनानी है आपको, ये मैं बता रही हूँ आपको इस घटना के साथ साथ, क्योंकि ये घटना इन्होंने नहीं, ये वाली जो घटना मैंने अभी बोली हस्तमैथुन वाली, ये अलग घटना है। लेकिन मैंने वो घटना एक काफ़ी कम उसका लेंथ था, इसलिए मैंने इसी में बता दिया उसको। तो इन्होंने बताया कि वो रंगे हाथों इन भाइयों को पकड़ा, फिर उन लोगों ने पकड़कर इनको पुलिस को बुलाया, पुलिस को दिया। तो जब पुलिस इनको पकड़ने आई, तो आप ये सोचिए इतनी अभद्रता करने वाले ये 300-400 लोग बुला लेते हैं। अब 300-400 लोग आते हैं पुलिस थाने में और वहाँ पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। मतलब जब पुलिस ले जा रही होती है तो ये पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं पुलिस में, आपको पता ही है। फिर उसमें से जो, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि जो बीच में एक जो आदमी था, वो उसका नाम था शहबाज शेख, उस आदमी की इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें उसकी मौत हो गई। ये जो खींचातानी ये सब में इन्हीं के लोगों द्वारा जो पत्थर चल रहे थे उसी से उसका सर फूट गया, क्योंकि हिंदू तो पत्थर चला नहीं रहे थे, यही जिहादी पत्थर चला रहे थे। तो अपना ही पैंतरा इनके उसमें पड़ गया। वो जिहादी जो बंद था पुलिस के पास था, उस पर पत्थर मार रहे थे पुलिस पे, तो उसको लग गए, उसके सर फूट गया, वो मर गया। अब वो मर गया तो ये लोग अब गायब हो गए हैं, बाकी लोग अब फरार हो गए हैं, क्योंकि पुलिस को एक बार तो आप पत्थर मार लोगे, लेकिन जब वो पूरी सैनिक और सुरक्षा बल लेकर आएगी, आपके घरों में गोली चलाते हुए आपको बाहर निकालेगी, तब आप क्या करते हो, पुलिस पूरी कुड़की कर लेगी अगर चाहे तो। तब आप क्या करते हो, इसलिए भाग गए। और ये लड़की के घर वालों को मारने भी आए थे,
और पुलिस ऑफिसर जो हैं वह एक ऑफिसर और 5 पुलिस के कांस्टेबल वो जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब इन जो ये जो लोग हैं इन पे सख्त कार्रवाई होगी और देखते हैं आगे क्या खबर मिलती है, क्या सूचना रहती है। अभी तक का ये समाचार मेरे पास जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मीडिया इस चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं समझती। और एक घटना और थी जिसमें लोगों ने, जो हिंदू समाज था, वो लोग मस्जिद के पास गए और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी। उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि अगर आप हमारे मंदिरों में आके हल्ला गुल्ला मचाओगे तो हम भी आपको कड़ा जवाब देंगे, और अगर आपको दंगे करने हैं तो फिर दंगों का जवाब फिर दंगों में ही मिलेगा। फिर अगर आप गोटू धरा करना चाहोगे तो फिर आपको फिर समझौते से ही काम चलाना पड़ेगा। एक समाज पूरी तरह से दबके नहीं रह सकता ज़्यादा दिनों तक, और जितना आप हमारे गुबार को सब्र का इम्तिहान लेंगे, जैसा कि आप कहते हैं ना सब्र सब्र, हमें वो सब्र फरमाए, यहाँ अगर सब्र असब्र हो गया तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि जो सबसे सीधा होता है, जो बहुत ज़्यादा उदार बन रहा होता है, जब उसका सब्र टूटता है ना फिर गजब होता है। क्योंकि हिंदू जान देता है अपने देश के लिए, आप जान देते हो अपनी पागलपंती के लिए, जिसको देखा नहीं सुना नहीं, लेकिन हमने इसको देखा भी है, इसको महसूस भी करा हुआ है, और यहाँ कोई जाहिल नहीं है। तो यहाँ अगर मरने वाली बात आ गई तो फिर एक एक को झटका ही करेगा। हमारे हिंदू अब थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। स्वाभिमान से जिए, हिजड़ा बन के मत जिए, क्योंकि नपुंसकों की समाज में कोई इज्जत नहीं है। नपुंसक इन द सेंस, मैं अपने तीसरे जेंडर हिजड़ों के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो पुरुष के भेष में हिजड़ों का भी हक मार रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तुम में अगर पुरुषार्थ है तो प्लीज़ लड़ो, ये हाथ लड़ने के लिए दिए हैं। अगर अन्याय हो रहा है, ज़बरदस्ती लड़ने को नहीं बोल रही हूँ मैं। ये खबर पहले दुखदाई थी कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन अभी जो खबर आई कि वो एक उसमें से जो जिहादी है वो मर गया, वो अच्छी है। लेकिन इस तरह की घटना ना हो तो ये बड़ा, लेकिन ये लोग सुधरने की कहीं इनकी क्या किवायत नहीं है कि कहीं सुधरें, और ये हर जगह इसी तरह का काम कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र में जो है ना, शिवाजी महाराज की कसम नहीं खाई जा रही है, संभाजी महाराज की कसम नहीं खाई जा रही है। वहाँ पर जो है अब लोगों के, जो सरकार है उसका आइडियल ही बदल गया है। भगवे को उन्होंने हरा कर दिया है, और शिवाजी महाराज की के नाम तो लेते हैं लेकिन हरकतें उनकी औरंगजेब वाली है। आशा करती हूँ कि वापस से अपने मूल तत्व पे आएंगे और शिवाजी महाराज के वंशज बन के काम करेंगे, उस संभाजी की औलाद बन के काम करेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व इस भारत के लिए, इस भूमि के लिए निछावर कर दिया उन जिहादियों से लड़ते लड़ते। ये कभी मित्र नहीं हो सकते। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।